आज हम पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल का महत्व और पीरियडिक टेबल का विकास कैसे हुआ। आज जो हम पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो कैसे बनी और उसकी जो जर्नी है वो हम देखेंगे। तो क्लास 11th के चैप्टर 3 के अंदर में जो चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता, इस चैप्टर के अंदर में दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक परिभाषा है ग्लेन टी सीबर्ग की, जिसके अनुसार जो है वो पीरियडिक जो टेबल है वो आपके लिए व्यवस्थित रूप में संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त विवरण जो है वो आपको एक पीरियडिक टेबल से मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। क्योंकि पूरे जो 118 एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आपके सामने मौजूद होते हैं विद सिंबल, और इससे आपको केमिस्ट्री को समझने के अंदर में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तत्वों का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि टोटल 118 एलिमेंट्स है, तो उनमें से सभी के गुण जो है वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, और कुछ तत्वों के जो गुण हैं वो दूसरे कुछ तत्वों से कुछ मेल खाते हैं और कुछ डिफरेंस है। तो उन अंतर और समानता के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो स्टार्टिंग के अंदर में 1800 सन में सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स है वही ज्ञात थे। धीरे धीरे करके आपके पास में एलिमेंट्स की खोज होती गई और कुछ मैन मेड थे। तो इस तरीके से आज जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टोटल 118 एलिमेंट्स है वो हमें ज्ञात है। और इसके बाद में आता है आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की स्टार्टिंग कैसे हुई और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे बनी, तो उसके बारे में है। सबसे पहले आपका एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट डोबेराइनर। 1800 सन के अंदर में इन्होंने त्रिक जो है वो बनाए थे। त्रिक का मतलब होता है कि आपके पास में तीन जो ये तत्व आपको इस देखो सारणी के अंदर में दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनका एक त्रिक बनाया, और त्रिक के अंदर में जो मध्यवर्ती जो है सोडियम, उसका जो परमाणु भार है वो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत था। तो आप जोड़ करके देख सकते हो यहाँ पर 7 और 39, तो 46 आ जाएगा, और 46 का हाफ जो है वो 23, तो वो सोडियम आ जाएगा, सोडियम का परमाणु भार। इसी तरीके से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इसका त्रिक बनाया, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनका त्रिक बनाया डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने। तो उन्होंने त्रिक सिस्टम से बना करके देखा, पर ये ज़्यादा आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि बाद वाले जो तत्व थे उनके ऊपर में नियम लागू नहीं हुआ सभी पर। तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इनका यहाँ पर नाम दे रखा है, काफी लंबा चौड़ा नाम है, AEBD चैनकोर टॉइस। तो इन्होंने वर्गीकरण का प्रयास किया था, और वर्गीकरण जो है वह परमाणु भारों के क्रम में किया गया था, और तत्वों की एक वृत्ताकार सारणी बनाई, जो आगे जाकर के कोई इसको महत्व नहीं दिया गया। फिर आए थे अपने न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक, ये रहा न्यूलैंड, जिन्होंने अष्टक का नियम दिया, और इस अष्टक के नियम के अंदर में जो तत्वों की एक इन्होंने व्यवस्थित किया, और इसमें देखा कि पहला और आठवां जो तत्व आता है एक ही श्रेणी के अंदर में, सीरीज में, तो उनके गुण समान थे। तो उन्होंने उसको 8 म्यूजिकल नोट्स के रूप में उसको व्यवस्थित किया, जो आपके सामने है। जैसे यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो 7 तक हो गए। उसके बाद में जो 8वां जो तत्व आता है वो आपका सेम वैसा का वैसा ही होगा जैसा आपका पहला है, जो लिथियम जो है वो फर्स्ट है, वैसा का वैसा ही 8वां होगा। तो 8वें नंबर यहाँ पर आता है सोडियम। फिर उसके बाद में बेरिलियम से मेल खाता हुआ फिर आता है मैग्नीशियम, फिर बोरोन से मेल खाता आता है एल्यूमिनियम, फिर
इस तरीके से आगे आप देख सकते हो, कार्बन से सिलिकॉन, नाइट्रोजन से फास्फोरस, ऑक्सीजन से सल्फर, फ्लोरीन से क्लोरीन, फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। तो कैल्शियम तक तो ये इसके 8 म्यूजिकल नोट्स जो नियम है, ये तरीका इन्होंने दिया था, ये चला। कैल्शियम के आगे ये जो तरीका है ये फेल हो गया। तो इसके बाद में फिर इससे भी आगे जाने के लिए, क्योंकि ये तरीका पूरी तरीके से व्यापक नहीं था, तो ये रशियन जो साइंटिस्ट थे देमेत्री मेंडलीव, मेंडलीव ने, और जर्मन साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, इनके सतत प्रयासों से आवर्त सारणी के विकास में एक सफलता प्राप्त हुई। और इन्होंने क्या किया था, जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया तो नियमित अंतराल के पश्चात भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई गई। तो इन्होंने जो देमेत्रों ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके विकास में देमेत्रों का योगदान माना गया। और देमेत्रों ने, ये देखिए यहाँ पर, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बढ़ते हुए परमाणु भारों के अनुसार सारणी में एक तरह से क्रम से रखा, और ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही कॉलम या समूह में स्थान बना पाए। और मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। तो मेंडलीव को ज्यादा सफलता मिली थी तत्वों को सही तरीके से व्यवस्थित करने के अंदर में। और आगे देख, मेंडलीव भी सभी तत्वों को नहीं बता पाया था, पर उन्होंने क्या किया था कि जो तत्व बाद में खोजे जाने थे उनके लिए जो है वो खाली जगह, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और उन्होंने ये रासायनिक और भौतिक गुणों की समानता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो देखिए आगे यहाँ पर, मेंडलीव की मात्रात्मक प्रगुप्तियों और कालांतर में उनकी सफलता के कारण उन्हें आवर्त सारणी की काफी प्रसिद्धि मिली। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे के एक स्थान रिक्त छोड़ दिया। इन तत्वों का नाम इन्होंने क्या दिया, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। तो इस तरीके से उन्होंने गुणधर्मों के हिसाब से भी बता दिया था कि आने वाले तत्व कैसे होंगे। तो इस तरीके से मेंडलीव जो है, उनका आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण के अंदर में उनका काफी योगदान था। फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो आई थी, इसमें यहां पर देखिए आपके हेनरी मोजले, यहां पर भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक जो एक्स रे जो स्पेक्ट्रम है उनमें एक नियमितता देखी, और यहां पर जो आवृत्ति का जो रूट है और परमाणु क्रमांक है जेड, उनके मध्य वर्ग को एक मतलब डायग्राम जो है ग्राफ बनाकर एक सरल रेखा प्राप्त करी। तो यहां पर इनसे पहले तक सभी क्या करे थे, परमाणु भारों के आधार पर देख रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्रमांक जो है उसको महत्व दिया जाना चाहिए, हेनरी मोजले ने। ये देखिए यहां पर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो आपके सामने है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस तरीके से उन्होंने तत्वों को है वो अरेंज किया, और कुछ जगह जो उन्होंने खाली भी छोड़ दी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, फिर आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर में देखो, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के नहीं, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन माने गए। और आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्व है, 94, और बाकी के मैन मेड है। और यहां पर देख सकते हैं आवर्त सारणी के अंदर में आवर्त तो है आपके पास में 7, और वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं टोटल।
इस प्रकार से आवर्त सारणी का जो है वो विकास हुआ था। आज जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो आपको मिली है। तो ये इसकी पूरी जर्नी रही आवर्त सारणी की।